हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है वो हमेशा छत के पास क्यों लगाया जाता है, यानी कि सीलिंग के पास ही क्यों लगाया जाता है और कभी कभी किचन में नीचे की तरफ यानी मिडल वॉल में लगाया जाता है। तो ये किस लिए लगाया जाता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रीजर ऊपर की तरफ क्यों होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ लोकेटेड क्यों होता है, नीचे भी हो सकता है, बट ये हमेशा जो फ्रीजर होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है वो हमेशा ऊपर लगाया जाता है। और नॉर्मल जो है बड़ा वाला सेक्शन होता है वो नीचे होता है, वहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, और ऊपर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऑयल किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है ऑयल का, वो भी आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सारे मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसे समझना होगा। ठीक है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो हॉट एयर होता है, हॉट एयर और कोल्ड एयर में जो है आप लोगों को मैं पहले डिफरेंस समझा देता हूँ इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स जो हॉट एयर होता है, हॉट एयर मतलब हवा का गर्म हो जाना। ठीक है, हवा जैसे ही गर्म होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, इससे जो है हवा की डेंसिटी जो है कम हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी कम हो जाती है, इससे ये कम डेंस हो जाता है, जिससे ये क्या होता है हल्का हो जाता है। ठीक है, हल्का हो जाने से ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि आसमान की तरफ जो है फ्लो करता है। ठीक है, और जो कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर का मतलब होता है कि ठंडा हवा। ठीक है, ठंडा हवा कब होता है, जब ठंडा हवा हो जाता है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में जो है सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है, आसपास आने लगते हैं, जिससे ये डेंस हो जाता है। ठीक है, एयर डेंस हो जाता है और ये क्या होता है नीचे की तरफ जो है भारी होने के कारण जो है ग्रेविटी से नीचे आता है। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट में इसलिए होता है क्योंकि नीचे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे टेम्परेचर नीचे ज़्यादा होता है, हॉट एयर ऊपर चला जाता है और ऊपर का टेम्परेचर जो है जैसे जैसे आप लोग पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाएंगे वहाँ पे जो है टेम्परेचर कम होता है, जिससे हवा जो है ठंडी हो जाती है और भारी होकर नीचे आ जाती है। ठीक है, डेंस ज़्यादा हो जाता है तो नीचे आ जाती है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये साइकिल ऑटोमेटिकली चलती रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि एग्जॉस्ट फैन कैसे काम करता है। जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो ऊपर इसलिए लोकेटेड होता है क्योंकि जो गर्म हवा घर में होती है, ठीक है, गर्म हवा ऊपर जाती है। आप लोगों को मैं अभी आप लोगों को समझाया क्योंकि गर्म हवा कम डेंस होती है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। आप लोगों को घर से क्या निकालना है, गर्म हवा को बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जॉस्ट फैन को ऊपर लगाते हैं, जिससे गर्म हवा ऊपर जाती है और ऊपर से ही बाहर चली जाती है। ठीक है, और ठंडा हवा आप लोगों के जो है दरवाजे और खिड़कियों से अंदर आती है। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि एग्जॉस्ट फैन को ऊपर लगाते हैं। आप लोग किचन में देखेंगे तो ये मिडिल वॉल में लगा होता है क्योंकि धुएं को बाहर निकालना होता है। ठीक है, एग्जॉस्ट का मतलब ये होता है कि अंदर के धुएं को बाहर निकालना, अंदर के गैस को बाहर निकालना। तो इस प्रकार से किचन में नीचे लगाया जाता है जहाँ पे आप लोगों का जो है खाना बनाया जाता है, जहाँ से धुआं निकलने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, इसीलिए एग्जॉस्ट फैन को मिडिल में लगाया जाता है। चलिए समझते हैं फ्रीजर ऊपर की तरफ क्यों होता है। कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रीजर ऊपर होता है वहीं पे जो है कूलिंग का सबसे मेन सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, आप लोग जो है बॉटल्स वगैरह रखते हैं जहाँ से जो है बर्फ़ जल्दी से जो है बन जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ऊपर की तरफ होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि फ्रीजर सिस्टम वहीं ऊपर ही होता है और वहाँ से ठंडा हवा नीचे आता है। ठीक है, ठंडा हवा क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है, अभी आप लोगों को मैं बताया। तो डेंस ज़्यादा होता है तो ग्रेविटी के कारण नीचे आता है। ठीक है, और नीचे जाते जाते सारे इक्विपमेंट्स को ठंडा करते हैं, यानी कि सारे जो है हमारे प्रोडक्ट्स को ठंडा करते करते वो क्या होता है गर्म हो जाता है, जिससे गर्म हवा फिर से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, गर्म हवा जब ऊपर जाएगी तो फिर यहाँ फ्रीजर में आते ही ठंडा हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये साइकिल ऑटोमेटिक चलती है, इसीलिए फ्रीजर को ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स फ्रीजर को नीचे लगा दिया जाता तो फ्रेंड्स क्या होता कि ठंडा हवा नीचे ही रह जाता, गर्म हवा ऊपर ही रह जाता, तो ऊपर के जो सामान है वो नहीं ठंडे होते, नीचे के ही सामान ठंडे रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस यही कारण है कि जो फ्रीजर में जो है टॉप पे फ्रीजर लगाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे समझते हैं ट्रांसफार्मर किस प्रकार से इसमें ऑयल का सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या होता है, ऑयल जब कॉइल की वजह से गर्म हो जाता है, कोर की वजह से गर्म हो जाता है, तो क्या होता है गर्म ऑयल का जो है डेंसिटी होता है वो क्या होता है कम हो जाता है, यानी कि जो ऑयल होता है वो कम गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है। हल्का चीज़ हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, और जो डेंस चीज़ होता है यानी कि जो गाढ़ा चीज़ होता है वो नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटी का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या होगा जो ऊपर कम डेंस वाला जो ऑयल होता है ऊपर चला जाता है और जो ठंडा ऑयल रहता है वो नीचे ही रहता है। ठीक है,
तो जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर में साइड में रेडिएटर लगा होता है, ठीक है, पतला पतला ब्लेड टाइप का लगा होता है, जिसमें पतले पतले जो है पाइप लगाए जाते हैं, ठीक है। तो पाइप से ऑयल जो गर्म होता है वो ऊपर जाता है और रेडिएटर में जैसे ही पहुंचता है यहाँ पे बाहरी हवा के संपर्क में आने से ये रेडिएटर पतला पतला इसलिए लगाया जाता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ये जल्दी ठंडा हो, ठीक है। तो यहाँ से ऑयल जो है जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठंडा हवा ऑयल जो है नीचे आता है क्योंकि वो फिर से डेंस होने लगता है, ठीक है। डेंस होते ही उसका वजन जो है बढ़ जाता है, ये नीचे फिर से आ जाता है, ठीक है। फिर ऑयल यहाँ कोर के संपर्क में आते ही फिर गर्म हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रेडिएटर में आता है, इस प्रकार से फिर रेडिएटर से ठंडा होता है, फिर ये नीचे आता है, ठीक है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चलता रहता है, हर समय चलता रहता है, जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो नेचुरली ठंडा होता रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट जो है इसमें भी लागू होता है। और फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग तीनों जो है पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।